Dear students, next topic is multiplication of a vector by a real number. Next topic is multiplication of a vector by a real number. Let us consider a vector A which is multiplied by a real number n. N is the real number and this is given vector, a vector. When a vector is multiplied by a real number, then the resultant vector has magnitude equal to n times the magnitude of the given vector and has same direction as that of the given vector if n is positive. इसका मतलब क्या हुआ ये आगे एग्जाम्पल में समझ आएगा, लेकिन पहले आप लोग समझिए. When a vector is multiplied by a real number, when a vector is multiplied by, अगर एक वेक्टर को मल्टीप्लाई हमने किया रियल नंबर से, n is real number, its resultant vector becomes a vector. When a vector is multiplied by a real number, the resultant vector has magnitude equal to n times the magnitude of the given vector and has same direction as that of given vector. A तो given vector है, A तो given vector. फॉर एग्जाम्पल अगर पहली एग्जाम्पल हम लेंगे, इफ n इज इक्वल टू 2, ये पॉजिटिव है, ये n हमने पॉजिटिव रखा. अब देख लीजिए, इसका मतलब हो गया इफ n इज इक्वल टू 2, a वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a वेक्टर, 2 टाइम्स a वेक्टर. ठीक है, तो 2 टाइम्स a वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इधर देख लीजिए. अगर ये a वेक्टर है, a वेक्टर अगर इसका 5 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है और इधर की तरफ डायरेक्शन है, तो अब इसको हमें मल्टीप्लाई, अब a को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ. इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर कितना बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा 2 × 5 हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये बन गया a वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a वेक्टर. ये 5 सेंटीमीटर था, 2 को मल्टीप्लाई किया 10 सेंटीमीटर, मगर a वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन सेम आएगी अगर n होगा पॉजिटिव. n2 है यहाँ पर, तो पॉजिटिव इसी साइड में आएगा. तो इसका मतलब हो गया इट हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर. इस वेक्टर और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी. इसका मतलब व्हेन n इज मल्टीप्लाइड बाय 2, देन द रिजल्टेंट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स द गिवन वेक्टर एंड हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर. सेम डायरेक्शन है गिवन वेक्टर की, इधर से डायरेक्शन है, इसकी भी डायरेक्शन इधर से भी ही आएगी. तो मगर जब n पॉजिटिव होगा, इसका मतलब अगर a वेक्टर हम 5 सेंटीमीटर लेंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर 2 टाइम्स a कितना बनेगा 10 सेंटीमीटर और डायरेक्शन सेम होगी. अगर 3 टाइम्स a होगा, 3 × 5 15 सेंटीमीटर होगा, वो भी इसी साइड होगा. इधर देख लीजिए, अगर ये 15 साइड होगा तो वेक्टर a इज इक्वल टू 3 टाइम्स a वेक्टर, मगर डायरेक्शन सेम होगी, मगर जब n पॉजिटिव होगा. अच्छा, इसके बाद होगा केस सेकंड देख लीजिए. इफ n इज इक्वल टू -2, अब आप लोगों को समझ आना चाहिए. a वेक्टर इज इक्वल टू n a वेक्टर, n कितना हमने रखा है -2 × a वेक्टर हो गया a वेक्टर. तो अब आप लोग मुझे बता दीजिए, ये आपको डायग्रामेटिकली बनाना आना चाहिए. एक वेक्टर है, ये है a वेक्टर,
और इसका 5 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है। हमें डालना है a इज इक्वल टू -2, -2 माइनस छोड़ दीजिए, हो गया 2 × 5, हो गया 10 सेंटीमीटर डाल दिया हमने, 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है। अब माइनस होना चाहिए, इसका मतलब अगर यहां से पॉजिटिव a है, इसको डायरेक्शन चेंज करनी है आपको। दे आर एक्टिंग इन नेगेटिव साइन शोज दैट वेक्टर a एंड वेक्टर a, स्मॉल a वेक्टर एंड कैपिटल A वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज वाई देयर इज नेगेटिव साइन। ये बन गया a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2a वेक्टर। इस वक्त सेम डायरेक्शन नहीं होगी। अगर -3a बनाना है, हो गया 15 सेंटीमीटर, a वेक्टर इज इक्वल टू -3a वेक्टर। तो इसके गिवन वेक्टर के अपोजिट में जरूर डायरेक्शन होनी चाहिए। ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस हो गया इफ n इज इक्वल टू 0, तब a वेक्टर इज इक्वल टू 0 × a वेक्टर। जब 0 × a वेक्टर होता है, इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर बोलते हैं इसको। जीरो वेक्टर का पूरा एक क्वेश्चन है, ये आगे पढ़ाऊंगा, यहां पर सिर्फ याद रखिए 0 × a वेक्टर इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड नल वेक्टर। थैंक यू।